हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी, लखनऊ से। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एक राजनीतिक विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं जो भारत के राजनीति में बहुत बड़ी उथल पुथल मचाने वाली है। संभव है कि राजनीति पूरी बदल जाए, और यह विषय है मान्यवर कांशीराम जी को भारत रत्न देने की मांग। भारत रत्न देने की मांग तो बहुत पहले से होती चली आ रही है, खासकर बीएसपी बहुजन समाज पार्टी इस मांग को आगे बढ़ाती रही है। लेकिन संसद में इस मांग को रखा है अरुण कुमार सागर जी ने, जो शाहजहांपुर से भाजपा के सांसद हैं। तो सवाल यह बन रहा है कि संसद में, लोकसभा में अपने ही सांसद के जरिए भारत रत्न की मांग करवाने के पीछे की बीजेपी की मंशा क्या है और आगे की चाल क्या है। दोस्तों, यह सच है कि महापुरुषों को एक समय के बाद भारत रत्न या कोई सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन दोस्तों, 2024 के चुनाव में भारत रत्न का राजनीतिक प्रयोग देखा गया। चुनावी गठबंधन में इसको एक फेविकोल के तौर पर देखा गया, एक उपकरण के तौर पर देखा गया। यह देखा गया कि जिस किसी पार्टी को अपने गठबंधन में मिलाना था, सरकार को, भाजपा के गठबंधन में, एनडीए में, उस पार्टी से जुड़े किसी बड़े नेता को, महापुरुष को भारत रत्न दे दो, जिससे कि उस पार्टी को बीजेपी के साथ मिलने का एक बहाना मिल सके। और इस क्रम में दो बड़ी पार्टियों को जोड़ा गया। एक उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में कार्य कर रही राष्ट्रीय लोकदल, जिसको जोड़ने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया गया, और भारत रत्न मिलते ही जयंत चौधरी इंडिया खेमे से बाहर निकलकर एनडीए यानी बीजेपी के साथ चले गए। दूसरा भारत रत्न का प्रयोग हुआ बिहार में। वहां बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया गया, और उस भारत रत्न को मिलते ही उसका आधार बनाकर, उसका अवलंब, आवरण, बहाना बनाकर इंडिया गठबंधन की संस्थापक पार्टी जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार की पार्टी, इंडिया गठबंधन को छोड़कर एनडीए, भाजपा यानी मोदी जी के साथ चली गई। यानी भारत रत्न का तात्कालिक चुनावी प्रयोग इसके पहले ऐसा कभी नहीं देखा गया था, और जनता ने माना कि यह भारत रत्न जो है एक तरह से चुनावी रेवड़ी के तौर पर दिया जा रहा है, नेताओं को अपने साथ जुड़ने का बहाना देने के लिए दिया जा रहा है। यानी इसका मतलब यह भी था कि चाहे जयंत चौधरी हो, चाहे नीतीश कुमार, ये लोग जुड़ने के लिए तैयार हो गए थे। अब यह था कि जनता में क्या बोलेंगे, क्योंकि 5 साल तक तो मोदी सरकार की आलोचना किए थे। तो ऐसा कोई रस्सी, कोई बहाना हो जिससे इस खेमे से निकलकर उस खेमे में जाएं। तो फिर ऐसा लगता है कि मिल बैठकर यह रणनीति निकाली गई एक उपकरण के तौर पर कि भाई भारत रत्न अगर दे दिया जाए चौधरी चरण सिंह जी को, तो जयंत चौधरी जी के लिए आसान हो जाएगा कि जिस पार्टी ने भारत रत्न दिया सरकार में रहते हुए, उसके साथ हम गठबंधन में जा रहे हैं। ऐसे ही जिस पार्टी ने भारत रत्न दिया सरकार में रहते हुए कर्पूरी ठाकुर जी को, उस पार्टी के साथ हम गठबंधन में जा रहे हैं, नीतीश कुमार जी को बहाने के रूप में। तो पीछे जो हुआ है, अगर उसी को कांशीराम जी के लिए जो भारत रत्न की मांग उठाई गई है बीजेपी के एक सांसद द्वारा, अगर उस लकीर पर, उसी क्रम में देखा जाए, तो यह संभव है कि आगामी चुनाव में खुली गठबंधन हो सकता है बीएसपी और बीजेपी का, खुला गठबंधन हो सकता है। वैसे भी यह देख लिया गया कि 7 से 8% वोट बीएसपी के पास है। लेकिन अगर बीएसपी बीजेपी के साथ जुड़ जाए, कांशीराम जी को भारत रत्न मिलने का आधार लेकर के, कि हां भाई ये भारत रत्न दे रहे हैं, हम इनके साथ पूरे इंडिया में गठबंधन करेंगे, तो बीजेपी पर जो दलित विरोधी होने का आरोप है, चाहे वह हकीकत हो या अफवाह हो, वो ठप्पा खत्म हो जाएगा और बहुत मजबूत हो जाएगी भाजपा। दलित समाज का बड़ा वोट उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। बीएसपी को भी बीजेपी के साथ गठबंधन करने का एक बहाना मिलेगा, क्योंकि बीएसपी भी इस समय जान रही है कि उसके पास कहीं कोई आधार नहीं बचा है। और जितनी तेजी से चंद्रशेखर आजाद रावण उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन तैयार करते जा रहे हैं,
तो जो एक दो जाति विशेष बीएसपी के साथ जुड़ी है वो भी समाज खिसक जाने वाला है। तो क्या इसलिए ही ये एक तरीका खोजा गया है कि पहले इस बात को हवा दी जाए, और जब हवा दी जाएगी तो फिर इसके बाद चूल्हे में आग लगाई जाएगी, पकाया जाएगा? तो क्या हवा देने के लिए अरुण कुमार सागर की तरफ से ये बात उठवाई गई है संसद में? ये तो सच बात है कि भाजपा का कोई सांसद बिना सरकार की अनुमति के, बिना शीर्ष नेतृत्व की अनुमति के संसद में उठता बैठता भी नहीं है। तो अरुण कुमार सागर जी ने, जो शाहजहांपुर से सांसद हैं बीजेपी के, वो अपने मन से ऐसी मांग कर दिए होंगे? संभव ही नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या यह बीएसपी का बीजेपी से गठजोड़ करवाने का रास्ता खोलने का एक उपाय बनाया गया है, या कि दलित समाज का वोट जो थोड़ा बहुत बीएसपी के साथ बचा हुआ है और बहुत कुछ हद तक अभी चला गया है सपा गठबंधन के साथ, उसमें से बहुत बड़ा चंक अपनी तरफ कर लिया जाए, यह दिखा करके कि हम तो कांसी राम जी को भारत रत्न दे रहे हैं। दोनों में से कोई एक रणनीति हो सकती है। अब कुछ लोग पूछेंगे कि क्या बीएसपी बीजेपी के साथ जा सकती है? तो दोस्तों, अभी तक जो बीएसपी का इतिहास रहा है, बीएसपी की प्रमुख मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री बनी हैं। 4 में से 3 बार बीजेपी ने उनको समर्थन दिया है। 4 में से 3 बार वो बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री बनी है। एक आवरण बनाया जाता है कि 6 महीने ये मुख्यमंत्री रहेंगी, फिर 6 महीने इनके बाद बीजेपी का मुख्यमंत्री रहेगा, और हर बार मायावती जी ने बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया, धोखा दिया। लेकिन फिर भी बीजेपी बीएसपी का मुख्यमंत्री बनने दे रही थी। इसका मतलब यह हुआ कि बीएसपी और बीजेपी में कहीं अंदर से बहुत गहरा नाता तो है, और जो बीएसपी बीजेपी को समर्थन नहीं देती है तो इसलिए क्योंकि बीएसपी अगर समर्थन एक बार भी बीजेपी को दे देगी तो फिर मुस्लिम वोटों में जो उसकी सेंध मारी होती है, जो एंटी बीजेपी वोट वो अपनी तरफ काटती है, जिससे सपा कांग्रेस या अन्य पार्टियां कमजोर होती हैं, उनको कमजोर करने के उपकरण के रूप में काम नहीं आएगी ये पार्टी। इसीलिए हर बार बीजेपी ने तो सहयोग दिया और समर्थन वापस लेने पर हाहाकार मचा, तू मैं हुई, लेकिन फिर अगली बार बीजेपी ने समर्थन दिया। तो अंदर खाने नेता और पार्टियां जुड़ी हैं ऐसा लगता है। आप हरियाणा में ही देख लीजिए, वहां के चौटाला परिवार के एक साहब ने खट्टर सरकार को समर्थन दिया था, अभी भी वो सरकार में है, जबकि उस पार्टी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़कर आए थे। जयंत चौधरी को देख लीजिए। तो ये मत सोचिएगा कि बीएसपी ऐसा नहीं कर सकती है या नहीं कर रही होगी। दूसरी बात, बीएसपी एक ऐसी पार्टी है जो अपने मतदाताओं पर अब तक इतना जबरदस्त नियंत्रण रखती है, मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक, कि वह पार्टी किसी को भी खड़ा कर दे, किसी ऐसे जाति और धर्म के व्यक्ति को जिस जाति और धर्म के नाम पर उसके मतदाता नफरत करते हैं, फिर भी उसके मतदाता हाथी चुनाव चिन्ह की वजह से उस व्यक्ति को वोट दे देते हैं जिसको बीएसपी ने प्रत्याशी बनाया है। ऐसा दुर्लभ इतिहास भारत की किसी और राजनीतिक पार्टी के समर्थकों में नहीं मिलेगा जो बीएसपी में देखने को मिलता था। अब यह कम हुआ है, अब राजनीतिक चेतना मतदाताओं की बढ़ी है। तो शायद उसी पुरानी मानसिकता से यह सोचा जाएगा कि अगर मान्यवर साहब को भारत रत्न बीजेपी दे देती है और तब अगर बीजेपी के साथ बीएसपी गठबंधन कर लेती है तो बीएसपी पर उसके अपनी जो कोर मतदाता हैं, दलित समाज के जो लोग हैं, वो ये सवाल नहीं उठाएंगे कि बीजेपी के साथ क्यों चले गए। फिर वो भरोसे में आ जाएंगे कि देखिए बहन जी ने आखिर मान्यवर साहब को भारत रत्न दिलवाया ना, ऐसे ही हमारे हित को सुरक्षित रखेंगी। और ऐसा करके अब तक सत्ता चलाई गई है पार्टियों के द्वारा, नेताओं के द्वारा। तो ये भी एक एंगल हो सकता है, यानी कि भारत रत्न देने के पीछे 2 में से कोई एक चाल है। एक चाल तो यह है कि बीजेपी दलित समाज में अपनी पैठ बनाने के लिए मान्यवर कांसी राम को भारत रत्न दे करके यह दर्शाना चाहती है कि वो दलित समाज के महापुरुषों का आदर करती है और दलित समाज के लोगों को भी अपने पार्टी का हिस्सा मानती है। दूसरा कि मान्यवर साहब को भारत रत्न दिला करके बीजेपी बीएसपी के साथ गठजोड़ का बीएसपी के लिए रास्ता खोलेगी, और यदि बीजेपी और बीएसपी का गठबंधन उपचुनाव में हो गया
तो इंडिया गठबंधन के लिए अभी ये 10 सीटें ही तो नहीं, 2027 का चुनाव भी बहुत मुश्किल पड़ सकता है। फिर भी दोनों में से चाहे कोई भी कारण हो, संविधान बचाने का कारण तो नहीं है। और मैं अपने दर्शकों को यही कहता हूं कि आप जो महापुरुष आए हमारे लिए किए, उनका दिल से आदर करिए, सम्मान करिए। सरकार उनके बारे में क्या कर रही है छोड़ दीजिए, सरकार उन महापुरुषों के पद चिन्हों पर चल रही है कि नहीं चल रही ये देखिए। सरकार ऐसे ऐसे महापुरुषों की बड़ी बड़ी मूर्तियां लगवाकर सम्मान कर दे, लेकिन उनके पद चिन्हों पर न चले, तो क्या हमें यह मान लेना चाहिए कि उन महापुरुषों का आदर कर रही है सरकार या पार्टी? नहीं। तो हम सबको केवल संविधान की ओर देखना है कि क्या ऐसा कर देने वाली पार्टी या कर देने के बाद वह पार्टी जिसने ऐसा किया, यानी भारत रत्न दिया, संविधान के अनुसार समाज में समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व की स्थापना करने के लिए, सबको लोकतांत्रिक अधिकार देने के लिए आगे बढ़ रही है? यदि हाँ तो ठीक है, यदि ना तो महापुरुषों का आदर करिए, वो आपका कर्म है, आपका धर्म है। लेकिन उन महापुरुषों के मार्ग पर अगर आप नहीं चलेंगे तो हमारा कर्म और धर्म ये है कि हम ये मान लें कि आप नकली आदमी हैं, आप असली भाव नहीं रखते संविधान के लिए, और तब आप ऐसे चाहे जितने दिखावे कर लीजिए, हम आपके झांसे में आने वाले नहीं हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पर अपने कमेंट करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब न किए सब्सक्राइब करिएगा। जय संविधान।